नई दिल्ली सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले पिछड़ों अति पिछड़ों की बैठक शाहदरा के जश्न होटल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता धर्मपाल प्रसाद, संचालन एडवोकेट व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामेश्वर ठाकुर ने की। बैठक को संबोधित करते हुए एडवोकेट एवं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि देश में पिछड़ों अति पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर फार्मूले को लागू किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 86 आरक्षित सीटों पर, झारखंड में 15 सुरक्षित सीटों पर, पंजाब में 34 सुरक्षित सीटों पर, गुजरात में 33 सुरक्षित सीटों पर कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला समर्थित उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उन्हें जितवाकर विधानसभा भेजेंगे, ताकि जीते हुए विधायक पिछड़ों अति पिछड़ों समाज की आवाज़ विधानसभा में बुलंद कर सके। इस मौके पर छत्तीसगढ़ से विनोद सैन, उत्तराखंड से कल्याण सिंह, पंजाब से गीता बजाज, हरियाणा से राजबाला सैनी, उत्तर प्रदेश से बाबूलाल सैन, दिल्ली से कामता लाल, वीरेंद्र कुशवाहा, उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर गीता शर्मा, कृष्ण कुमार नंद, बिहार से वीरेंद्र शर्मा, बिहार से सुरेश ठाकुर, राजकुमार उर्फ चावला आदि लोग इस बैठक में शामिल थे। आज सामाजिक न्याय आंदोलन, मिशन कर्पूरी फार्मूला, आरक्षण फार्मूला, मिशन एम करुणानिधि फार्मूला, DS4 के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये दिल्ली में हर स्टेटों से एक एक दो पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया था कि ये सामने 5 राज्यों का चुनाव है, जो ये बड़ी खाई है, SC ST 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए 4126 विधानसभा में 1178 उनके लिए सुरक्षित है। चूँकि 45% EBC MBC के लोग ही सिर्फ उनको वोट देते आए हैं, इनकी नुमाइंदगी, इनकी प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन 5 राज्यों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी भरपाई कैसे होगा, इसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विचार गोष्ठी आयोजन किया गया था राष्ट्रीय मुद्दा पर, ताकि ये 5 राज्यों में जैसे 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, 15% शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें रिजर्व है, 2% ये 7.5% के लिए उत्तर प्रदेश में 2 रिजर्व है। हमारा EBC MBC के लोग 45% जनसंख्या वाले हैं, सिर्फ उनको वोट देते जाते हैं। वो लखनऊ विधानसभा में जाने के बाद कभी भी EBC MBC के विकास के मुद्दा पर न विधानसभा के बाहर बोलने का काम करते हैं, न विधानसभा के अंदर बोलने का काम करते हैं। इसीलिए उत्तरांचल में वो 70 सीटें हैं, जिसमें 13 सीटें शेड्यूल कास्ट के रिजर्व हैं और 2 सीटें ट्राइबल है। वहाँ सरकार बनती है 50% पर, यानी 70 में 35 सीटें में जब 15 सीटें SC ST के 15% और 7.5% वाले के पास है। EBC वहाँ सिर्फ वोट देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे EBC को हम लोग तैयारी करके वहाँ 15 SC ST सीटों पर हम लोग लड़ाएंगे, कर्पूरी ठाकुर समर्थित वो कर्पूरी मिशन आरक्षण फार्मूला के समर्थित उम्मीदवार के रूप में, और बकिए जो सीटों पर यानी 30 से 35 सीटें हमारी आएगी, तो मिशन कर्पूरी फार्मूला के तहत ही सरकार वहाँ निर्माण होगी। लोकसभा और विधानसभा में EBC के लिए कोई रिजर्वेशन तो है? कोई रिजर्वेशन नहीं, और समय भी नहीं है कि आप लड़ाई लड़के रिजर्वेशन ले लें। तो क्या राजनीतिक दलों के संपर्क में आप लोग हैं कि बगैर रिजर्वेशन के भी आपके समाज के लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए? ये इसी के पहल के लिए भारत के बड़े सूबा उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत आरक्षण दिवस पर जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो आरक्षण 1910 और 11 नवंबर को 1978 में जो रिजर्वेशन अपमान का घूंट पी करके लागू करने का काम किए,
उसी आरक्षण दिवस पर हम लोग सेकेंड नवंबर में, फर्स्ट वीक नवंबर में उत्तर प्रदेश के रामाबाई मैदान में हम लोग बृहत रूप में तमाम राष्ट्रीय स्तर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जनसंख्या में हम लोग उपस्थित होकर अपनी 403 में 86 सीटें SC/ST के लिए यानी 15% और 7.5%, 22.5% वाले को 86 रिजर्व है, तो हमारा 45% वाले 172 होनी चाहिए। हम वो 86 सीटों पर भी हम अपने कर्पूरी फार्मूला समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे और इधर 172 सीटों पर जहां रिजर्वेशन सीट होगा उसके आजू बाजू में ही हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, ताकि ये मुहिम हम लोग चला रहे हैं कि आज तक 1952 से आज तक हमारे EBC के लोग 100% वोट आपको ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। अगर से आप हमको नहीं करेंगे तो कर्पूरी फार्मूला के समर्थित उम्मीदवार को उतारकर हमारा प्रयास रहेगा कि EBC के वोटर हम कर्पूरी फार्मूला के समर्थित उम्मीदवार शेड्यूल कास्ट वाली जो रिजर्वेशन सीट है हम अपनी नुमाइंदे वहां देंगे, ताकि हमारे लोग विधानसभा के बाहर बोल पाए और विधानसभा के अंदर जाए तो बोल पाए। इसी मुहिम पर 5 राज्यों में, जैसे पंजाब में 117 विधानसभा है, 34 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है। हमारा हक बनता है 35 दूना 70 के भरे। किसी राजनीतिक दल से कोई बातचीत आप लोग की हो रही है क्या? हमारी कोशिश है उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से 45 छोटी छोटी रजिस्टर्ड बॉडियां हैं, उनसे मैं समावेश कर रहा हूं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आरक्षण दिवस पर हम लोग सब इकट्ठा हो जाए और हमारा एक महानायक कौन होगा उसके लिए हम लोग निकले हैं, उसके लिए ढूंढने के निकले हैं कि हमारा कौन ऐसा महानायक होगा जो इस कारवा को केंद्र स्तर पर 2024 और ये मध्यावधि चुनाव, ये चुनाव 2022 में हमारे कौन लोग साथी साथ देंगे। इसी मुहिम पर हम आज समीक्षा बैठक राष्ट्रीय लेवल पर हमारे लोगों बुद्धिजीवी लोग हैं, ये काफ़ी आज के डेट में तो ये समाज में इस तरह का रीढ़ है, इस तरह से योद्धा है जो ये चाहेंगे तो ये विधानसभा में भी नेतृत्व देंगे और पार्लियामेंट में भी नेतृत्व देंगे। उस तरह के योद्धा लोग आए हुए हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मपाल प्रसाद बोल रहे हैं। हमारा मिशन है कि जननायक का जो विचारधारा था उसके अनुसार अपने समाज को दबे कुचले लोगों का संरक्षण देकर आगे बढ़ाना, राजनीति में हिस्सेदारी देना, जिससे कि भाग्य का दरवाज़ा गरीबों के लिए भी खुल सका। अभी जो व्यवस्था है वो केवल पैसों वाले की व्यवस्था है, गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मजबूरन होके सामाजिक न्याय के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। इसके लिए हमारा दृढ़ संघर्ष है। ऑल इन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में जाकर अपनी विचार रखूँगा, अपनी विचारधारा रखूँगा और मिशन से जोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों। मैं सैन जी के शर्मा, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। जो आज ये राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें हम EBC और MBC के लोग एक राष्ट्रीय चेहरा बनाना चाहते हैं, जिसको हम लोग आदर्श बना सकें और शासन सत्ता में जा सकें। और हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है कर्पूरी ठाकुर आरक्षण, जो भारत के बिहार और तमिलनाडु में दिया जा रहा है लेकिन अन्य प्रदेशों में नहीं दिया जा रहा है। तो इस आरक्षण को लेकर एक मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होगा और हम लोग इसको आरक्षण दिवस के रूप में सभी प्रदेशों में मनाना चाहेंगे। हमारे राजबाला सैनी जी, आप हमारे सैनी समाज से हैं और पंजाब से बिलोंग करती हैं, हरियाणा से सोनीपत की पूर्व प्रत्याशी हैं। आप गीता बजाज जी पंजाब से हैं और तमाम हमारे साथी बिहार से हैं। उर्मिला ठाकुर जी उत्तराखंड से हैं और तमाम ऐसे मुहिम में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर गीता शर्मा जी हैं। जो तमाम नारियों ने जो घर संभालने का काम किया है, वह आज रेस्ट, चाहे उत्तर हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, हम राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर निकले हैं, राष्ट्रीय नेता की पहचान करने के लिए निकले हैं। यह आज मिशन हमारा सफल रहा। हम नेक्स्ट आगामी नवंबर माह में एक पखवाड़ा या अधिवेशन चलाएंगे या समारोह करेंगे
कि जिससे शासन सत्ता को यह आदेश जाए कि हमारे लोग ईबीसी के लोग वंचित रह गए हैं, इनका आरक्षण नहीं दिया गया है। सिर्फ 27% के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर आरक्षण दिया गया, उसमें केवल शिक्षा और नौकरियों में दिया गया, लेकिन अन्य विभागों में नहीं दिया गया, न उद्योगों में दिया गया, न व्यापार में दिया गया, न राजनीति में दिया गया, कहीं नहीं दिया गया। 5 राज्यों का आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो जो पार्टी ईबीसी एमबीसी के फार्मूले को यानी कर्पूरी जी के फार्मूले को नहीं मानेगी, क्या मुखर होकर आप लोग उस पार्टी का विरोध करेंगे? हमें किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं है। हमारा खुद का पैनल है सामाजिक आंदोलन, या भविष्य में चलकर हम अपनी खुद की पार्टी के तौर पर लाएंगे अगर ईबीसी को न्याय नहीं मिला। 45% आबादी है। अगर हम अंबेडकर बात बनाम कर्पूरी बात का नारा दिया है कि जहां हमारी सुरक्षित सीटें हैं उन पर हमारे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे हमारा समझौता होगा, वो हमारे सपोर्ट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। 65% की आबादी पर चुनाव लड़ के आएंगे, अपना विधानसभा में और लोकसभा में अपना प्रस्ताव लाकर अपने कानून को ले सकते हैं। इसीलिए हमारी मुहिम चल रही है। ठाकुर। अच्छा, आपका नाम सुरेश ठाकुर है सर? जी। प्रोग्राम भी किया है इस विषय में, क्या कहना चाहिए? हम लोग सर, जो कर्पूरी जी का जो फार्मूला था, तब कर्पूरी जी जातिवादी नहीं करते थे, जननायक को कहते थे, समाजवादी नेता थे, और गरीबों के बीच हर समाज को जो है विधानसभा लोकसभा में रखने के काम करते थे। लेकिन आज जो सरकार, केंद्र सरकार या बिहार सरकार जो है, जातिवादी पर लोग उतर गए हैं, जो कि ओबीसी का जो कोटा है, बिहार में एक भी नाई समाज को विधान परिषद या किसी आयोग में नहीं रखे हैं, जो कि 50% से ज़्यादा जो अत्यंत पिछड़ा ओबीसी का ही वोटिंग है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खाली वोट लेते हैं, लेकिन नाई समाज कर्पूरी फार्मूला के तहत एक भी नाई को बिहार में नहीं रखे, जो कि गरीब का आवाज़ आज तक उठ नहीं सकता है विधानसभा में। इस पर ही ध्यान दें। मेरा नाम सतीश कुमार सैन, प्रदेश सचिव सैन समाज गाजियाबाद। हमारे कर्पूरी ठाकुर जो बिहार में फॉर्मूला लागू हुआ है, जो चल रहा है, वो हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये फॉर्मूला आगे आए और हमारे सैन समाज के जो लोग लड़ रहे हैं वो जीत के आए, जिससे कि हमारा सैन समाज का दबदबा लोगों में बना रहे, काम करने का रास्ता बना रहे। जो हमारे लोग जो आगे नहीं बढ़ के आ रहे हैं, वो समय आ गया है। अब कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से हम इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टियां बनाएंगे और आगे बढ़ के काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम बाबूलाल सैन है। मैं प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय सैन समाज से हूँ। हम लोग सामाजिक न्याय आंदोलन के द्वारा उनके तत्वाधान में अपने कर्पूरी फार्मूले की मांग कर रहे हैं। एम करुणानिधि जिन्होंने कई बार मुख्यमंत्री बनकर समाज को न्याय दिलाने का कार्य किया है, दबे कुचले लोगों को बढ़ाने का कार्य किया है, हम लोग उनके फार्मूले के तहत आगे उत्तर प्रदेश में यही मांग रखेंगे कि हमारे कर्पूरी फार्मूले की लागू करके हमारे दबे कुचले लोगों को आगे लाया जाए, राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। और हमारा सैन समाज का 3.5% वोट है उत्तर प्रदेश में। हम सब लोग जाग चुके हैं, संगठित होकर के उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। और अब 2022 के चुनाव में हम लोग अपने लोगों को राजनीतिक पार्टी से टिकट लेकर के उन्हें विधायक और MP MLA बनाने का कार्य करेंगे। मैं श्यामी संपूर्णानंद सिद्धाकाश महाराज, पीठाधीश्वर, मठाधीश, महामंडलेश्वर, 7/5 पूरी पटेल नगर। मैं भी आज जिस तरीके से मांग की जा रही है, जो भी मांगे हैं बहुत ही, मैं कहूँगा कि बेसिक फाउंडेशन है, उसको पूरी होनी चाहिए और करनी चाहिए। तो मैं इसके लिए तहे दिल से अपना आशीर्वाद ही देता हूँ और कोशिश करेंगे तो सफल हो जाए।